सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए भैया, भगवान मैया का, भगवती का भजन करते करते भगवान की कृपा से, नर्मदा जी की कृपा से और मैया जी की कृपा से देखिए 9वां दिवस आ गया है। और हम ये बीच बीच में आपको देवी जी के जस हैं और देवी जी के पूजन का विधान, साथ साथ में कुछ कथाएं, आप देवी भागवत की कथाएं पूरे 9 दिन से सुना रहे हैं। और ये अब 9वां दिन आ गया। 9वें दिन की कौन से रूप की पूजन होती है मैया जी की? और वो रूप है सिद्धि देने वाली। और देखो भैया, साधना से सिद्धि मिलती है, तो शुभ पहले दिन से जो साधना शुरू करता है उसका प्रतिफल, साधना का प्रतिफल 9वें दिन भगवती देती हैं। इसलिए मैया का रूप कौन सा है आज? आज मैया का सिद्धिदात्री। अब सिद्धिदात्री की कथा सुनाते हैं, सुनिए, उनकी महिमा का गान सुनिए। देखिए क्या महिमा है मैया की, क्या है कि सिद्धो यक्ष गंधर्व नर सुर नर नाये मात, ऐसी माँ रक्षा करे सिद्धिदात्री मात। सिद्धो यक्षो गंधर्वो नरो सुरो सब कौन बताइए, कौन उसकी शरण में नहीं है? ऐसा कौन सा प्राणी है संसार का? अरे संसार को बनाने वाली तो वो स्वयं ही है, पर सब हम उसके बाल बच्चे हैं, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब उसके शरण में हैं भाई। तो ऐसी आज 9वां दिन है, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे सिद्धिदात्री माँ, हमें भी सिद्धि दीजिए, हमारे काम को सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए, ताकि हम जो है इस ग्रस्त आश्रम रूपी भंवर में घूम रहे हैं, इससे हम निकलें। थोड़ा समय हमारे पास में इतना भी हो कि हम आपके समीप बैठें। सिद्ध यक्ष गंधर्व सुर सबके सब प्रणिपात, ऐसी माँ रक्षा करे सिद्धिदात्री मात। ये सब प्रणाम करते हैं, हे माँ तुझे हमारा भी प्रणाम स्वीकार हो। कई तरह की सिद्धियाँ किंतु 8 विख्यात, 9वें दिन आप आराधिए सिद्धिदात्री मात। कई तरह की सिद्धियाँ हैं भाई, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है ना हनुमान जी। ऐसे ही कहाँ से मिले अष्ट वरदान? कहाँ? यही देवी ने तो दिया भैया, मैया ही ने दिया है वरदान उनको, तब तो इतने सिद्ध हुए हनुमान जी। तो ये वही हैं सिद्धिदात्री। कई तरह की सिद्धियाँ किंतु 8 सिद्धियाँ विख्यात हैं, वो अणिमा गरिमा वगैरह वगैरह जो हैं, अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ। कभी जब चर्चा देखिए इसमें बताया हमने, और कौन कौन से नाम भी बताए भाई। देखिए हमने मेहनत तो की है थोड़ा सा, देखिए आप। अणिमा गरिमा प्रकाम लघिमा, ईशत्व प्राप्ति वसित्व वा महिमा। लीजिए एक ही चौपाई में और सब उनका नाम बता दिया है, कौन कौन सी सिद्धियां हैं। अणिमा गरिमा प्रकाम लघिमा, ईशत्व प्राप्ति वसित्व वा महिमा। अष्ट सिद्धियाँ न्यारी न्यारी, माँ की कृपा प्राप्त हो सारी। अरे कुछ ऐसी हैं जो आदमी अपना रूप छोटा सा बना ले, बड़ा कर ले, हवा में उड़ने लगे, जल में तैरने लगे, ये सारी सब सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं। हनुमान जी के पास सब कुछ है, आपको मालूम ही है। तो ऐसी सिद्धि माँ बताई हैं, ईशत्व प्राप्त हो जाए, वशत्व वश में करने की। तो अष्ट सिद्धियाँ न्यारी न्यारी, माँ की कृपा प्राप्त हो सारी। सिद्धिदात्री की कृपा हो जाए तो अष्ट सिद्धियाँ मिल जाती। माँ सानिध्य तुम्हारा पाकर हुए अर्ध नारी स्वर शंकर। सिद्धिदात्री माँ, तुम्हारा ही तो सानिध्य मिला शंकर जी को, तब जाके उनका नाम अर्ध नारी स्वर पड़ गया। इतने प्रभावित हुए, इतने आपके प्रति मोहित हो गए भगवान भोलेनाथ की, आपको आधे अंग में विराजमान कर लिया। माँ के दक्षिण वाले युग कर, गदा चक्र से लगते सुंदर। और माँ के दक्षिण वाले जो 2 हाथ हैं, यानी बाएं हाथ में आपके, एक में गदा है एक में चक्र है। देखिए ध्यान दीजिए भाई माँ के। और शंकर पद में है बाएं हाथा। हाँ, ये दक्षिण यानी दाहिने, थोड़ा भाई गलत हो गया था, दक्षिण है यहाँ, दक्षिण यानी दाहिने से मतलब है। तो दाहिने हाथ में माँ के क्या है? गदा है, चक्र है। और शंख पद में है बाएं हाथा, बाण सिंह रखे माँ साथा। ये माँ की पहचान, ये रूप सिद्धिदात्री का रूप है, शेर पर बैठी हुई है। और ये दाहिने हाथ में उनकी गदा है, एक में चक्र है और शंख है। और पद्म यानी कमल का फूल भी आपके हाथ में है।
ऐसी शेर पे सवारी करने वाली सिद्धिदात्री माँ है। कमल कमल पुष्प का आसन प्यारा, और जब आप बैठती हैं तो कमल के फूल पर बैठती हैं, कमलासना। कष्ट हरे माँ दर्श तुम्हारा, आपके दर्शन से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी सिद्धिदात्री माँ का रूप है। जो भी भक्त शरण में आते सकल सिद्धियों को पा जाते। जो सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः, इस मंत्र का जाप बढ़िया कम से कम एक माला जरूर करना चाहिए नवमी के दिन। तो आज ये नवमी के जो आज भगवती का जो है पर्व का समापन दिवस है, इसलिए विशेष रूप से सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से, इनकी शरण में आने से सकल सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नवरात्रि में 9 दिवस और माँ का 9वां नाम। देखिए ये 9वां नाम है, 9 दिवस में 9 पूजन की अपन ने। तो नवरात्रि में 9 दिवस माँ का 9वां नाम, सिद्धिदात्री सहित सबो माँ को करो प्रणाम, बोलिए दुर्गा जी की जय। आज के दिन भैया जब पूजा करें तो जो पहले दिन से आप पूजन करते आए हैं उन सबको स्मरण करते हुए 9 देवियों की पूजन करना चाहिए। और यदि आप नहीं भी कर पाए बाकी के अष्टमी को, सप्तमी को, छठ को, तो भी नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आज के दिन आप 9 रूपों का स्मरण करके और उनके नाम का भोग लगाइए और पूजन करिए उनका। और वो मंत्र तो आपको मालूम ही है दुर्गा सप्तशती का। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेशी, कुसुमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति सा, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चष्टवम, नवम सिद्धिदात्री सिद्धि प्रदायिका। ऐसी 9 देवियाँ हैं। आज देखिए मैया की कृपा हुई और आज हमने आपको ये एकम से लेकर के 9वीं तक की कथा सुनाई, और निश्चित रूप से आपकी व्यथाएं मैया दूर करेगी। हम तो इतने योग्य नहीं हैं कि आप लोगों को आशीर्वाद दे सकें। हाँ, उन्हीं की कृपा से जो कुछ आपके सामने है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाइए, बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत् क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। हर हर महादेव शंभो।